एलएलबी में एडमिशन लेने से लेकर के एआईबी क्लियर करने तक का मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है इस लॉ फील्ड के बारे में। तो मैंने जो चीज़ें देखी तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मुझे लॉ नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाई नेहा। मैंने जो लॉ की शुरुआत करी थी, जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था तो वहीं से प्रेशर तो शुरू वहीं से हो गया था। जो लोग कहते हैं ना कि एलएलबी क्या है, बस 5 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन करके कर लो तो 3 साल का कोर्स है। लेकिन एलएलबी इतना आसान नहीं है, मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा टफ फेस आपको देखना पड़ेगा। देखो, फाइनेंशियली तो आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर आपने कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस नहीं निकाला है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए तो, और इसमें भी एक सिचुएशन होती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम हैं, दूर भी हैं, तो सबकी अपनी अपनी फैमिली की सिचुएशंस होती हैं। कोई बच्चा जा सकता है, कोई नहीं जा सकता है, तो इस वजह से कई बार हमको प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना पड़ जाता है। जब एडमिशन लिया था, मेरा प्राइवेट कॉलेज था, तो वहाँ पर जो फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो क्योंकि जो भी बच्चा अगर खुद से कर रहा है, खुद के दम पे अगर वो कुछ कर रहा है, तो उसके लिए 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अरेंज कर पाना इतना आसान नहीं होता कि इतनी जल्दी वो ये सारी चीज़ें कर सके। तो पहली बात तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि यार लॉ करना ही मतलब थोड़ा टफ़ है अगर आप खुद से कर रहे हो। दूसरी बात, बड़ा प्रेशर होता है इसमें। क्लासेस अटेंड करना और पढ़ना, ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, ये तो आपके स्कूल टाइम की तरह ही होता है। बट हाँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्स है तो प्रेशर तो पढ़ाई का होता ही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ना, वो इसमें क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है और ऐसा कोर्स है कि जिसके शब्दों में बहुत बड़ी ताकत है। शब्द ऐसे हैं कि आपने अगर किसी भी चीज़ का गलत प्रयोग कर लिया तो आपके शब्दों का जो अर्थ है वो अनर्थ हो सकता है। ये रियलिटी है लॉ में। ये लॉ में स्पेशली अगर कोई भी ऐसा शब्द है जिसका अर्थ जो लॉ में लिख दिया गया है वही यूज़ होगा, और अगर आपने उसका गलत अर्थ लिख दिया तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है आगे चल कर के भी, एग्ज़ाम में तो चलो चल सकता है, लेकिन अगर आप इसमें प्रैक्टिस में जा रहे हो और अगर आपने ये चीज़ें करी तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो शब्दों का बहुत बड़ा खेल है, तो शब्दों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जब आप सारी चीज़ें करने के बाद एग्ज़ाम पास कर लेते हो, एलएलबी आप कर लेते हो, एलएलबी की डिग्री आपके पास आ जाती है, अब जो आपके पास बस बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो होता है स्टेट बार काउंसिल है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो प्रेशर होता है एआईबी क्लियर करने का, जो कि आपको 2 साल के अंदर करना ही करना है। और लोग कहते हैं एआईबी बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। टफ़ तो नहीं है, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बहुत इजी था, किताब से पढ़ के देख के करना होता है। ये सब तो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और अगर हम किसी को बता रहे हैं अपना अनुभव, तो हमारे पास सुनने वाले दोनों तरीके के लोग होते हैं, वो जो ईज़िली कर सकते हैं और वो जिनके लिए बहुत टफ़ है। तो एआईबी क्लियर करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत टफ़ भी नहीं है। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मोस्ट ऑफ द खेल है वो है आपके पीवाईक्यूज़ का। अगर आप 10 पीवाईक्यू उठा के देखते हैं एआईबी के, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये एनालाइज करने में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिए जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने तो जो किया था वो ऐसे ही किया था। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एआईबी का वो यही है कि मैंने पीवाईक्यूज़ को बहुत पढ़ा और उनको एनालिसिस किया और उससे मेन टॉपिक उठाए, उसी की मैंने प्रिपरेशन करी, और वहीं से मेरा एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस में जाना है अपने जो आपका बार काउंसिल है, आप नियर बाई जहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वहाँ करा सकते हैं, आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। फिर आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा। लेकिन लॉ के फील्ड में फील्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये मेहनत बहुत मांगता है, बहुत स्ट्रगल मांगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मांगता है। और इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये यूट्यूब चैनल मुझे आगे चल के किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट मेरे को मिलेगा, यहाँ से हेल्प मिलेगी, और मेरा जो ये लॉ का फील्ड है ये मेरा थोड़ा स्मूथली चल सकेगा। अब पता नहीं आगे चल के कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन
मेहनत तो करनी है। जैसे आज तक अपने दम पे सब कुछ किया, आगे भी मुझे इसमें यूट्यूब पे भी अपनी मेहनत करनी है, अपने दम पे करना है। आगे कैसा चलता है, क्या चलता है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बताएगा। बाकी एलएलबी का मेरा ये एक्सपीरियंस था, रियल एक्सपीरियंस था। अगर आपको यहाँ से कुछ भी हेल्प लगी हो, कुछ भी आप कनेक्ट कर पाए हों, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।